वैसे देखा जाए तो 18वां अध्याय अंतिम अध्याय होने की वजह अभी तक जो विषय आए हैं उनकी अनुस्मारक अनुवृत्ति करने के लिए हैं। जैसे संपूर्ण गीता केवल ज्ञान मार्ग कहने के लिए या केवल भक्ति मार्ग कहने के लिए नहीं है, वैसे केवल कर्मयोग का उपदेश करने के लिए भी नहीं है। अपने धर्म के अनुसार तथा हर एक व्यक्ति के खुद के प्रकृति धर्म के अनुसार इस विश्व में हर एक को कर्म करना, करते रहना एक जरूरी बात है। अनेक लोगों को ये कर्म करते समय या करने के बाद दुख का अनुभव आता है। उस दुख से मुक्ति पाने के लिए कई लोग कर्मों से ही दूर भागते हैं। वैसा कुछ भी न करते हुए ईश्वर में भक्ति भाव रख के नियति से दिया हुआ कर्म फल की कुछ भी आशा न रखते हुए करते रहना आवश्यक है। उसी समय इन सभी के पीछे जो कारण स्वरूप है, हम सभी में जो जीव भाव धारण करके स्थित है, ऐसे परमेश्वरी तत्व का चिंतन करना भी आवश्यक है। वही परमेश्वर सभी में भरा हुआ है, ये भावना रखने के बाद स्वाभाविकता से हम में जो स्वकीय भाव उत्पन्न होता है, उसको जगाने की भावना से जीवन को एक अनोखी चरितार्थता आ जाती है। इसके संबंध में गीता में मार्गदर्शन हुआ है। अर्जुन तो इस मार्गदर्शन के लिए केवल एक निमित्त मात्र हुआ है। गीता के 5वें अध्याय में कहा गया था कि इस तरह से जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह व्यक्ति सदा के लिए सन्यासी जैसा है। 18वें अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि सन्यास लेने की कल्पना और उस क्रिया में कर्मों का त्याग करने के बारे में जो विचार आया है, उसके पीछे तत्व क्या है। और भगवान कहते हैं, अर्जुन, अरे फलों की इच्छा की वजह से कर्म का त्याग करना, इसको सन्यास ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और सभी कर्मों के फल छोड़ देना यानी फलों के बारे में न सोचना, इसको त्याग कहते हैं। यज्ञ याग वगैरह धार्मिक कार्य भी फलेच्छा छोड़ के करने चाहिए। जो काम करना ही चाहिए वो नहीं करना, ये तामसी त्याग हुआ। काम करने से फल न मिलने की वजह से दुख होता है, इसलिए काम नहीं करना, ये राजस त्याग होता है। और फल की अपेक्षा का त्याग करते हुए ये काम मुझे करना ही है, इसी भावना से जो काम करता है उसको सात्विक त्याग कहते हैं। कोई भी मानव कर्म छोड़कर नहीं रह सकता। कर्म के फल की आशा का त्याग जो करता है, वह सच कहे तो त्यागी हुआ। उसका कारण यह है कि काम करना और उसका फल पाना, इसमें ऐसी 5 चीजें हैं कि उनके बारे में सोचना ही पड़ता है। वो है काम करने के लिए जगह, काम करने वाला, काम के साधन, इन साधनों के सहारे होने वाला कार्यकलाप और आखिरकार नसीब। इनमें से अगर कोई भी चीज अच्छी नहीं है तो फल मिलना संभव नहीं है। काम करते समय अहंकार को दूर करके बुद्धि अलिप्त होनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति विरहित काम सात्विक होता है। आसक्ति सहित अहंकार बुद्धि से किया हुआ कर्म राजस होता है। और कुछ भी विचार न करते हुए केवल फल के मोह से किया गया कर्म तामस होता है। इसी तरह इधर कर्ता के बुद्धि से होने वाले सुख के भी सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 प्रकार कहे गए हैं। हर एक के प्रकृति धर्म के अनुसार किनके कौन से कर्म होते हैं, इसका वर्णन भी आया है। निष्काम बुद्धि से अपने अपने कर्तव्य कर्म करने वाले सभी को एक जैसी सिद्धि मिलती है, ऐसा गीता में कहा है। किधर भी फल के बारे में आसक्ति न रखते हुए मन पर काबू पाकर मैं ये काम कर रहा हूं, ऐसी अहंकार बुद्धि न रखते हुए बल, दर्प, काम, क्रोध इनको छोड़कर अगर काम करें तो जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको गीता ने परम नैष्कर्म्य सिद्धि कहा है। ऐसे पुरुष को ब्रह्म प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति
प्रसन्न चित्त होकर किसी की भी आकांक्षा नहीं रखता, किसी का द्वेष भी नहीं करता। सर्व प्राणी मात्रों में वह समान भाव से देखता है और परमेश्वर की वस्तु भाव से पहचान उसको हो जाती है। कोई भी काम करते समय मैं करता हूं अथवा मैं नहीं करता, इस तरह की अहम भावना अच्छी नहीं होती। किसी यंत्र पर आरूढ़ आदमी को जिस तरह से घुमाया जाता है, उस तरह से ईश्वर अपनी माया की वजह से वह काम करने के लिए हमें बाध्य करता है। इसलिए नियत काम करना ही पड़ता है। अर्जुन, अरे मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा तू जो कह गया उसको भी इसलिए अर्थ नहीं है। प्रकृति वह काम करने के लिए तुझे विवश करेगी। अर्जुन, इसलिए केवल मुझ पर मन को रख, दूसरा कोई भी विचार मन में मत ला। इससे तू मुझे ही आकर मिलेगा। मेरा आश्रय लेने के बाद जो भावना पाप जैसी तुझे लगती है, उससे मैं तेरी मुक्तता करूंगा। ये संपूर्ण कथन होने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन, क्या एकाग्र चित्त से तूने यह सब सुना है? क्या अज्ञानवश तेरे मन की जो उलझन हुई थी वो सुलझ गई? और इस प्रश्न के अनंतर अर्जुन एकदम तैयार हो गया और बोल उठा, हे अच्युत, तेरे प्रसाद से मेरा मोह गया, मेरे नियत कर्तव्य का ज्ञान मुझे हुआ। मन में कुछ भी न रखते हुए देख, मैं खड़ा हो गया हूं। अभी तेरे कथन के अनुसार मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। ये कथन करते समय संजय की परिस्थिति कुछ अनोखी हो गई थी। उसके अंग पर रोमांच खड़े हो गए थे। बार बार वही विश्वरूप दर्शन की स्मृति उसको विमोहित करती थी। श्रेष्ठतम आनंद का अनुभव वो ले रहा था। धृतराष्ट्र से बोलते समय भी उसके मुंह से ये वाक्य निकल गया, जिनके पक्ष में योगेश्वर कृष्ण है, जिनके पक्ष में पृथा पुत्र अर्जुन है, उसी पक्ष में शोभा है, विजय है और ऐश्वर्य है। इसके बारे में मैं आश्वस्त हूं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासम् सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्।
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणु तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यक्तं
सर्वमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नः वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोल्लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधौ शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी
यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म
नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममशान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्ये इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ
सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमो वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यौ संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः। श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः। सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासः
प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम् राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिः मतिर्मम संन्यासयोगो